हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ज्योग्राफी का जल संधि स्ट्रेट। तो ये सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं एक प्रश्न इससे आ ही जाता है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड दोस्तों ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल संधि के बारे में। तो जल संधि के बारे में शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों अगर पढ़ाई अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल संधि के बारे में। तो जल संधि की बात करें दोस्तों, तो जल संधि की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जल संधि की बात करें दोस्तों तो पाक जल संधि जोड़ता है किसे किसे दोस्तों, तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। पाक जल संधि जोड़ता किसे है दोस्तों, तो भारत और श्रीलंका को। अलग करता है किसे दोस्तों, तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से। पाक जल संधि जोड़ता है दोस्तों भारत और श्रीलंका को और अलग करता है मन्नार की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों हारमुज की जल संधि। तो हारमुज की जल संधि जोड़ता है दोस्तों ईरान को ओमान से। हारमुज की जल संधि जोड़ता है दोस्तों ईरान को ओमान से और अलग करता है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों बाब अल मंडब की संधि। तो बाब अल मंडब की जल संधि ये जोड़ता है जिबूती को और यमन को। ये किसे किसे जोड़ता है दोस्तों, तो ये जोड़ता है जिबूती को यमन से। जिबूती को किसे जोड़ता है दोस्तों, यमन से। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसे अलग करता है लाल सागर को अडन की खाड़ी से। ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि की बात करें दोस्तों तो ये जोड़ता है इंडोनेशिया और मलेशिया को। अलग करता है अंडमान सागर को हिंद महासागर से। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया को जोड़ता है दोस्तों और इसे अलग करता है अंडमान सागर को यानी हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से। ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों मैसीना की जल संधि। मैसीना की जल संधि इटली और सिसिली द्वीप को जोड़ता है दोस्तों, इटली और सिसिली द्वीप को जोड़ता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कुक जल संधि। तो कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से जोड़ता है दोस्तों। ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं बांस जल संधि। तो बांस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से जोड़ता है। बांस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से जोड़ता है दोस्तों। टॉरस जल संधि। तो टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से जोड़ता है दोस्तों। पापुआ न्यू गिनी से जोड़ता है ऑस्ट्रेलिया को टॉरस की जल संधि। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि की बात करें दोस्तों तो ये रूस और अलास्का को जोड़ता है दोस्तों। ये रूस और अलास्का को जोड़ता है और अलग करता है आर्कटिक सागर को बेरिंग सागर से। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों डोबर जल संधि। डोबर जल संधि की बात करें दोस्तों तो ये जोड़ता है ब्रिटेन को फ्रांस से। डोबर की जल संधि ये जोड़ता है किसे किसे दोस्तों, तो ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ता है। अलग करता है उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों लुजोन जल संधि। तो लुजोन की जल संधि दोस्तों दक्षिणी चीन सागर को एवं फिलीपींस को जोड़ता है। लुजोन की जल संधि दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जोड़ता है दक्षिणी चीन सागर को फिलीपींस सागर से और अलग करता है दोस्तों ताइवान को फिलीपींस से। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। लुजोन की जल संधि ये जोड़ता है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर को फिलीपींस सागर से। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों और अलग करता है ताइवान को फिलीपींस से। आगे बात करते हैं दोस्तों डेविस की जल संधि। डेविस की जल संधि जोड़ता है बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक
जोड़ता है दोस्तों ग्रीनलैंड को कनाडा से, ग्रीनलैंड को कनाडा से, और अलग करता है किसे, बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक सागर से, अटलांटिक महासागर से। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों, डेविस की जल संधि ग्रीनलैंड को कनाडा को जोड़ता है दोस्तों, अलग करता है दोस्तों, ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क जल संधि आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है दोस्तों, आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है दोस्तों, आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है दोस्तों। और डेविस जल संधि तो ग्रीनलैंड को कनाडा से, ग्रीनलैंड को कनाडा से डेविस जल संधि, और डेनमार्क जल संधि आइसलैंड को ग्रीनलैंड से। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों हडसन जल संधि, तो हडसन जल संधि का कनाडा में हडसन की खाड़ी को एवं अटलांटिक महासागर को। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों जिब्राल्टर की जल संधि, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, स्पेन मोरक्को को अलग करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों फ्लोरिडा की जल संधि, तो फ्लोरिडा की जल संधि फ्लोरिडा को वेस्ट इंडीज से, फ्लोरिडा की जल संधि फ्लोरिडा को वेस्ट इंडीज से, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। आगे बात करते हैं दोस्तों कोरिया, तो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से, जापान को कोरिया से अलग। मैगलन की जल संधि प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से, चिली। फार्मोसा की जल संधि ये हम आपको कमेंट में बता देंगे दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में बता देंगे। और ये कुछ मुख्य तथ्य है दोस्तों। इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है, इंग्लिश चैनल क्या करती है, ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल की बात करें दोस्तों तो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, तो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है दोस्तों। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है दोस्तों। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है 10 डिग्री चैनल। आगे बात करते हैं दोस्तों 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल किसे अलग करती है दोस्तों, तो मालदीव को मिनीक्वायर से, मिनीक्वायर कहाँ है, लक्षद्वीप में, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनीक्वायर से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल की बात करें दोस्तों तो मिनीक्वायर को कावाराती को अलग करती है, 9 डिग्री चैनल मिनीक्वायर को कावाराती से अलग करती है। आगे बात करते हैं दोस्तों मिनीक्वायर को कल्पनी और सुहेली, मिनीक्वायर से अलग, मिनीक्वायर से कल्पेनी और सुहेली पार को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मिनीक्वायर से लेकाडीप समूह को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कल्पेनी और सुहेली पार लेडाडीप द्वीप समूह में स्थित है। सुहेली पार कावारती तहसील का भाग्य है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मिनीक्वायर और कावारती, मिनीक्वायर और कावारती लक्षद्वीप के 2 द्वीप हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों मिनीक्वायर को स्थानीय रूप से मलिकू के रूप में जाना जाता है, मिनीक्वायर को स्थानीय रूप से मलिकू के रूप से जाना जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है ग्रेट चैनल को, तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। और फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। बेरिंग जल संधि की बात करें दोस्तों तो ये अलास्का यूएसए को रूस से अलग करता है। बेरिंग जल संधि अलास्का को, ये अलास्का कहाँ पड़ता है, यूएसए में, रूस को अलग करता है। पूर्वी चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है, तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि की बात करें दोस्तों तो ये अंडमान सागर को चीन सागर से अलग करता है दोस्तों, जोड़ता है, अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ता है। और देखो तुम्हारा पेंट चूरा है।
तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मलक्का जल संधि की बात करें दोस्तों तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा चीन सागर को जोड़ता है और अलग करता है किसे दोस्तों, तो इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि की बात करें दोस्तों तो भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मन्नार की खाड़ी को पाक जल संधि, ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करता है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करता है। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है दोस्तों, तो इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, मक्सार की जल संधि। तो मक्सार की जल संधि सुलावेसी द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करता है। मक्सार की जल संधि दोस्तों सुलावेसी द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करता है। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो मक्सार की जल संधि ध्यान रख लेंगे दोस्तों, सुलावेसी द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करता है। सुलावेसी सागर को जावा सागर से जोड़ता है। सुलावेसी सागर को जावा सागर से जोड़ता है। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बाब अल मंडब की जल संधि की बात करते हैं दोस्तों। तो बाब अल मंडब की जल संधि यमन को जिबूती से अलग करता। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बाब अल मंडब की जल संधि, तो बाब अल मंडब की जल संधि यमन को जिबूती से अलग करता है। बाब अल मंडब की जल संधि यमन को जिबूती से अलग करता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हारमुज की जल संधि। तो ये हारमुज की जल संधि यूएई ओमान को ईरान से अलग करता है। यूएई ओमान को ईरान से अलग करता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। हारमुज की जल संधि ओमान को ईरान से अलग करता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। जौहर की जल संधि, तो जौहर की जल संधि सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है। जौहर की जल संधि सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तख्तर की जल संधि। तो तख्तर की जल संधि रूस के मुख्य भूमि को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करता है। रूस के मुख्य भूमि को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करता है और जोड़ता किसे है, तो जापान सागर को ओखोत्स्क सागर से जोड़ता है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों, ला पैरेज की जल संधि। तो ला पैरेज की जल संधि जापान के होक्काइडो द्वीप को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करता है। ला पैरेज की जल संधि जापान के होक्काइडो द्वीप को रूस के सखालिन से अलग करता है। तो जोड़ता किसे है, जापान सागर को ओखोत्स्क सागर से जोड़ता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सुगारू की जल संधि। तो सुगारू की जल संधि होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करता है। तो सुगारू की जल संधि होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है। जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कोरिया जल संधि। तो कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशू द्वीप से सुशीमा जल संधि अलग करता है। तो कोरिया जल संधि कोरिया प्रायद्वीप को जापान के क्यूशू द्वीप से सुशीमा जल संधि अलग करता है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों।
पूर्वी चीन सागर को जापान के सागर से जोड़ता है। आगे बात करते हैं दोस्तों मेसिना की जल संधि। तो मेसिना की जल संधि टायरियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है। मेसिना की जल संधि टाइनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है। इटली के मुख्य भूमि को सिसिली द्वीप से अलग करता है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। ऑर्बिटो जल संधि। तो ऑर्बिटो जल संधि एरिएटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है। इटली को अल्बानिया से अलग करता है। ऑर्बिटो जल संधि इटली को अल्बानिया से अलग करता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। जिब्राल्टर की जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों बॉस्फोरस की जल संधि। तो बॉस्फोरस की जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से तुर्की में स्थित है। तो बॉस्फोरस की जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से अलग जोड़ती है। बॉस्फोरस की जल संधि काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है, तुर्की में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों डरडेनलेज जल संधि। तो डरडेनलेज की जल संधि मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। कहाँ स्थित है? तुर्की में। तो बॉस्फोरस की जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से और डरडेनलेज संधि मरमरा सागर को एजियन सागर से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कर्च की जल संधि। तो कर्च की जल संधि एजोब सागर को काला सागर से अलग करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुक जल संधि। तो कुक जल संधि की बात करें दोस्तों तो कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर को उत्तरी पश्चिमी तस्मान सागर को जोड़ती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं बास स्ट्रेस। तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करती है। तो तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से अलग करती है, जोड़ती है। टॉरस की जल संधि। तो न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। अराफुरा सागर को पापुआ न्यू की खाड़ी की से जोड़ती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं डोवर की जल संधि। तो फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करती है। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों युकाटन की जल संधि। तो युकाटन की जल संधि की बात करें दोस्तों तो युकाटन की जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। युकाटन की जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। जोड़ती किसे है दोस्तों? तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। हडसन जल संधि। तो कनाडा में स्थित है। हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फ्लोरिडा की जल संधि। तो यूएसए को क्यूबा से अलग करती है। मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। डेनमार्क की जल संधि। तो ग्रीनलैंड को आइसलैंड से जोड़ती है, अलग करती है। तो डेनमार्क की जल संधि ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जल संधि से रिलेटेड यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और सभी लोगों में शेयर करेंगे। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद।